नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि अनियमित महामारी क्या होती है, क्या उसके कारण होते हैं और कैसे उसका उपचार किया जाता है। तो पहले बात करते हैं कि नियमित महामारी क्या होती है, तभी हम अनियमित महामारी समझ पाएंगे। तो नियमित महामारी को हम जब कहते हैं, जब किसी महिला को 21 से 35 दिन के अंदर में अगर नियमित रूप से पीरियड आ रहा है तो उसको नियमित रूप से आना कहते हैं। नॉर्मली महामारी जो होती है 3 से 5 दिन तक रहती है और उसमें फ्लो नॉर्मल सा रहता है, ना तो बहुत कम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक तरीके का नॉर्मल पीरियड या नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, जिसमें जो पीरियड है वो 21 से या 35 दिन तक आता है, नियमित रूप से आता है और 3 से 5 दिन तक रहता है। इसके सिवाय जैसे भी पीरियड आ रहा है उसको काफ़ी मोटी-मोटी भाषा में अनियमित महामारी कहा जाता है। तो अनियमित माहवारी तब है जब पीरियड या तो 20-20 दिन में या 15-15 दिन में ही आ जाए, या फिर डेढ़ 2-2 महीने में आए, 35 दिन से ज़्यादा टाइम लगाकर आए, या फिर माहवारी ऐसी है जो आए तो फिर सिर्फ या एक ही दिन रहे या रहे तो 10 से 12 दिन तक कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहे, या फिर ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा दर्द हो। थोड़ा सा दर्द होना, बिल्कुल थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना, ये काफ़ी सामान्य सी बात है। पर बिल्कुल असहनीय दर्द होना जिसके लिए इंजेक्शन या दवाइयाँ गोलियाँ लगनी पड़े, उसको अनियमित महामारी का एक कारण माना जाता है। आइए जानते हैं कि महिला के अनियमित महामारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो महिला के जिंदगी में काफ़ी ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें महिला को सामान्य में भी अनियमित महामारी हो सकती है। उसका सबसे पहला टाइम आता है जिसको कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जब महिला के सामान्य में जब पीरियड आना शुरू हुआ है, मतलब महिला जब 12-13 साल के आमतौर से पीरियड आने शुरू होते हैं, तब उसको अनियमित रूप से माहवारी आ सकती है। उसको ऐसा हो सकता है कि 2-3 साल तक, कभी डेढ़ महीने में, कभी 15-15 दिन में पीरियड आए और पीरियड ज़्यादा टाइम पर आए, क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो शरीर होता है वो हार्मोन से ऊपर नीचे होने की संभावना ज़्यादा रखता है और इस वजह से माहवारी जो होती है अनियमित हो जाती है। एक नेचुरल तरीका होता है जिसमें जब वो महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है। प्रेगनेंसी के टाइम तो माहवारी आती ही नहीं है, उसके बाद भी जब महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो अपना खुद का स्तनपान करने के टाइम पर महिला के बॉडी में ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसमें माहवारी को अनियमित रूप से करने की क्षमता रहती है। तो ये महिला की अच्छे तरीके से बॉडी ग्रोथ हो सके, प्रेगनेंसी से उनका सारा सिस्टम नॉर्मल तरीके से जा सके, उसके लिए ये किया जाता है। और इसलिए इस टाइम पर थोड़ी सी आपको इरेगुलर पीरियड से पीड़ित होना पड़ सकता है। और क्या कारण हो सकते हैं? एक होता है जो पैथोलॉजिकल कारण है, जिसमें हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, कि थायराइड का इशू है या प्रोलैक्टिन का इशू है, जिसकी वजह से मरीज जो है सही रूप से माहवारी नहीं आ रही है। या फिर आज की तारीख में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जिसको हम बोलते हैं पीसीओडी, कि मरीज की अंडेदानी में छोटे छोटे बीज बनते हैं, पूरा अच्छा बीज नहीं बन पाता है, जिसके कारण नियमित रूप से माहवारी नहीं होती है। और ऐसे में इन दोनों ही कारणों में महिला की अनियमित माहवारी होने के साथ साथ महिला को निसंतानता से पीड़ित भी होना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कभी किसी महिला को ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई या उसने इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगाया हुआ है प्रेगनेंसी के बाद, तो ऐसे कारणों में भी कभी कभार किसी महिलाओं को माहवारी अनियमित हो सकती है। तो आपको डॉक्टर को दिखाना होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है, इसमें तो डॉक्टर को इमीडिएटली लिखा के इसका उपचार कराना होता है। अगर आईयूडी आपने लगवाया है और कोई भी आप किसी और गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करके आप इस चीज़ का यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसको निकलवा कर आप एक नॉर्मल रेगुलर वाला गर्भ निरोधक इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कारण होता है जो बहुत कॉमनली महिलाओं को होता है, कि जिनके पीरियड जाने वाले हैं, मतलब अब जिनकी उम्र 40-45 साल के आसपास आ गई है, उनको भी सामान्य चीज़ों में माहवारी की अनियमितता हो सकती है और ये नॉर्मल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो पीरियड जाने वाले होते हैं, इसमें ये है। अगर इसमें आपको ज़्यादा इशू होता है तो आप डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाइयों का उपचार करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकते हैं।
कुछ ऐसी दवाइयाँ देखी गई हैं जो पीरियड को इर्रेगुलर कर सकती हैं। कुछ ऐसे गर्भ निरोधक होते हैं जो अगर सही टाइम से नहीं लिए जाएँ और दवाइयों को अलग-अलग तरीके से लिए जाए तो उसमें भी माहवारी अनियमित होती है। तो उस टाइम पर आपको दवाइयों का सही उपचार लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं कि मैं इसको कैसे सही तरीके से लूँ ताकि मेरे को माहवारी टाइम-टाइम से आए। कुछ लाइफ़स्टाइल फैक्टर होते हैं कि कुछ महिला बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करी जाती है तो उसमें स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है। इस वजह से उनको अनियमित माहवारी हो सकती है। और दूसरा और सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का फैक्टर है तनाव, स्ट्रेस। आजकल की लाइफ़स्टाइल, रोज़ के कामों के झंझट और इन सब चीज़ों में महिलाएँ काफ़ी स्ट्रेस लेती हैं और उससे भी उनकी माहवारी अनियमित हो सकती है। तो ऐसे कुछ फैक्टर हैं जिसमें माहवारी अनियमित हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्यूबर्टी या फिर जब माहवारी जाने का टाइम है और या फिर स्तनपान कराते समय, तो ये तो नॉर्मल कॉजेज़ हैं। बाकी हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, स्ट्रेस, टू मच एक्सरसाइज एक अबनॉर्मल कॉज़ है जिनके चक्कर में आपको माहवारी की अनियमितता हो सकती है। अब ये जानते हैं कि अनियमित माहवारी का हमारे को निसंतानता से क्या रिलेशन है। जो निसंतानता से पीड़ित महिलाएं होती हैं, अगर उनको अनियमित माहवारी है तो वो अनियमित माहवारी का प्रमुख कारण होता है कि महिला के अंडेदानी में बीज सही से नहीं बन रहा। अब ये बीज सही से नहीं बनने के कारण हो सकते हैं कि या तो थायराइड में परेशानी है या अंडेदानी में परेशानी है या कोई हार्मोनल परेशानी है। तो ऐसे में बीज सही से नहीं बनता। अगर बीज सही से नहीं बनेगा तो नियमित रूप से गर्भाशय की परत नहीं बनेगी। गर्भाशय की परत नियमित रूप से नहीं बनेगी तो नियमित रूप से माहवारी नहीं आ पाती है। और अगर माहवारी सही से नहीं आती है तो और क्योंकि गर्भाशय की परत अच्छे से नहीं बनती है तो ये महिलाएं जो हैं प्रेगनेंसी में गर्भधारण करने में समस्या हो सकती है और इनको निसंतानता से पीड़ित होना पड़ सकता है। तो ऐसी महिलाएं जिनको अनियमित रूप से माहवारी आ रही है और जिनके पास नेचुरल कोई कॉज नहीं है जिसकी वजह से माहवारी अनियमित हो रही है, तो उनको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर वो संतान चाहती हैं और निसंतानता से भी पीड़ित हैं इसके साथ, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाकर इसका उपचार अवेलेबल है। ये एक ऐसा कॉज है निसंतानता का जो दवाइयों गोलियों से भी ट्रीट किया जा सकता है और इसकी काफ़ी सफल इलाज अवेलेबल है। अगर आप निसंतानता या माहवारी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।